नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 19 अप्रैल को विभाग ने सामूहिक दुर्घटना बीमा से संबंधित जो प्रीमियम है उसमें परिवर्तन कर दिया है और जो नया आदेश जारी किया है उसके अनुसार केवल 3 प्रीमियम स्लैब है वो रखी गई है। सबसे पहले अब हम वो आदेश देख लेते हैं। साथियों, ये वित्त विभाग द्वारा 19 अप्रैल को जारी किया गया आदेश है। इसमें यह बताया है कि जो बीमा पॉलिसी 23-24 सत्र के लिए 1/5/23 से 30/4/24 तक लागू होगी, उसमें जो कार्मिक है उन्हें एक श्रेणी का चयन करना है, जिसमें अगर वो कार्मिक अपने वेतन से 700 रुपये की कटौती अप्रैल माह में करवाते हैं तो बीमा धन 10 लाख, 1400 रुपये की करवाते हैं तो 20 लाख और 2100 रुपये की कटौती करवाते हैं तो 30 लाख का बीमा धन मिलेगा। अब यहाँ जो 350 रुपये सरकार द्वारा वहन किए जा रहे थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। साथ ही सबसे कम जो 350 रुपये की स्लैब थी जो कि केवल सरकार दे रही थी, हमें कुछ भी कटौती कराने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी हटा दी गई है। साथ ही साथियों, बाकी सभी बिंदु वही हैं जो पिछले साल के आदेश में भी थे। अब अधिकांश साथियों ने जो प्रस्ताव पत्र है जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर पर, और क्योंकि यहाँ साइट है वो पूरी मोबाइल में ओपन नहीं होती है तो आगे की प्रोसेस हम कंप्यूटर या लैपटॉप से समझेंगे। यहाँ साथियों, हमने हमारी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर SIPF पर OTP से जो है लॉगिन हो गए हैं। यहाँ हमें जाना है इस जीपीए ऑप्शन में। जब हम यहाँ जीपीए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जीपीए प्रपोजल ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ लिखा है यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी हम भर चुके हैं। डू यू वांट टू प्रिंट, तो हमें ओके करना है। जब हम इसका प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट में हमारे सामने जो सरकार ने चेंज किया है वो ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि जो 2100 रुपये है बीमा किस्त हमने 2100 सेलेक्ट की थी, कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती भी 2100 आ रही है। पहले ये 1750 आ रही थी और राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि है वो अब 0 आ रही है। तो इस प्रकार से साथियों, आपको केवल जो आपका प्रस्ताव पत्र है उसे दोबारा ओपन करना है और इसका जो प्रिंट है वो लेना है। प्रिंट के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर स्क्रीन या फिर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन को दबाकर स्क्रीन को छोटा कर लेना है और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है और जो प्रिंट है वो आपको ले लेना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंट है वो हमारे सामने आ गया है। इसका जो प्रिंट है वो हम ले लेते हैं। अब ये जो नया प्रस्ताव पत्र है ये हमारे डीडीओ को दे देंगे ताकि नए प्रस्ताव पत्र के अनुसार डीडीओ जो है वो हमारी कटौती कर सके। तो यहाँ साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रिंट है केवल वो प्रिंट ही दोबारा निकालना है और जो भी डिटेल्स है वो अपने आप उस प्रिंट में सही होके आ जाएंगी।